नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और परीक्षाओं की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि बताया जा रहा है कि आपका वन दरोगा का जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है ये 12 मार्च है। ठीक है, अभी इसमें कितनी सच्चाई है इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बेसिकली इसी पर आधारित है कि 12 मार्च को आपका एग्जाम हो सकता है, किन परिस्थिति में हो सकता है और किस परिस्थिति में नहीं हो सकता है। ठीक है, दोनों टॉपिक पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, बहुत बच्चे परेशान हैं कि सिलेबस को कैसे कवर किया जाए। इस पर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो लाने वाला हूं कि जो आपके 26 टॉपिक हैं, 26 टॉपिक जो आपके बताए गए हैं सिलेबस में, इसको कैसे कवर किया जाए कम समय में। 26 टॉपिक में दोस्तों लगभग हमने 6 से 7 टॉपिक अपने YouTube पर कवर कर लिया है। हमारा पेड कोर्स जो है अन्य पेड कोर्स के कंपैरिजन में सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि इसकी तैयारी हम पिछले 1 महीने से करवा रहे हैं, जब आपका सिलेबस नहीं आया था तभी से। ठीक है, तो मेरा कोर्स जो है ये सबसे आगे चल रहा है अभी के टाइम पे, और ये आगे ही रहने वाला है। अभी हम आगे का जो 20 टॉपिक बचा हुआ है, इस पर आज शाम तक आपको डिटेल में एक वीडियो बनाकर दे देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो फिक्स रहने वाला है कि हमें इस टाइम पर ये टॉपिक कवर कर लेना है। इसी आधार पर हम आगे सिलेबस कवर कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हम बहुत डिटेल में जाकर चीजों को करते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, अगर 12 मार्च को आपकी परीक्षा होनी है तो। अब देखिए, हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या 12 मार्च को ये परीक्षा संभव है। पहले हम देखते हैं कि कैसे संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए 12 मार्च बहुत नजदीक है। अभी आपका शॉर्ट लिस्ट नहीं कंफर्म हुआ है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ये अभी तक आपका शॉर्ट लिस्टिंग कंफर्म नहीं हुआ है, अभी तक कट ऑफ नहीं आया है कि वन दरोगा में कौन से लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, तो अभी ये आना बाकी है। शॉर्ट लिस्ट आने के बाद में, इसके बाद में आपका फॉर्म ओपन होगा। अगेन जो आपने फॉर्म फिल किया था, जिसमें आपने 25 रुपीज पे किया था, वो फॉर्म फिर से ओपन होगा। ठीक है, और उसमें भी आपको समय दिया जाएगा 1 हफ्ते का कि आप फॉर्म फिर से फिल करें, पेमेंट करें और फिर जो है फॉर्म फाइनल सबमिट करें। तो देखिए, अभी आपका शॉर्ट लिस्टिंग बाकी है। इसके बाद में फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म में भी आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, वहां पर भी कुछ डेट बढ़ाया जाएगा कि जिनका कुछ अपडेट करना है वो इतने तारीख तक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अभी होनी बाकी हैं। एग्जाम डेट बता रहे हैं कि 12 मार्च है, तो संभव होता नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये महीना तो पूरा फॉर्म फिल करने में ही और इन सारी चीजों में ही चला जाएगा। बचा 12 दिन, तो 12 दिन के बाद में आपकी परीक्षा हो जानी है। तो ये कैसे संभव हो रहा है? ठीक है, तो इस चीज को अगर ध्यान में रखें तो थोड़ा सा लग रहा है कि एग्जाम डेट आपका टलना तय है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किन परिस्थिति में कौन सी ऐसी सिचुएशन बन रही है कि 12 मार्च को आपकी परीक्षा हो सकती है। देखिए, पहली बात यह है कि जो आयोग है वो इस समय बहुत फास्ट ट्रैक मोड पे काम कर रहा है। ठीक है, अपना जो कार्य है, अपने जो कार्य करने की स्पीड है, इसमें इसने तेजी दिखाई है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपकी जो परीक्षा है ये 12 मार्च को एक्सपेक्टेड डेट लगा दी गई है। ये चीज है। ठीक है, तेजी के चलते 12 मार्च एक्सपेक्टेड डेट लगा दी गई है। अगर सारी चीजें सुव्यवस्थित तरीके से हो गई, अगर इन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग आज कल में दे दिया और इसके बाद में 4 दिन बाद इन्होंने फॉर्म ओपन कर दिया, 1 हफ्ते में इन्होंने फॉर्म सबमिट भी करवा दिया, तो हो सकता है कि 12 मार्च को आपका एग्जाम डेट पड़ जाए। ठीक है, तो ये अगर होता है तो आपका एग्जाम डेट पड़ सकता है। दूसरी बात ये है कि इस परीक्षा में 700 वैकेंसी है और इसमें बच्चे बहुत कम अपीयर होने वाले हैं। इसमें बच्चों की संख्या कम है, तो ये कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है लाइक जूनियर असिस्टेंट या फिर लेखपाल या फिर जो अन्य वैकेंसीज आती हैं जिसमें 3000 4000 वैकेंसी होती है। 700 वैकेंसी है, कम बच्चे बैठने वाले हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में अगर रखा जाए तो ये एग्जाम आपका 12 मार्च को कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज है कि इसमें कम बच्चे हैं, इसलिए भी ये पॉसिबल होता दिख रहा है। और दूसरी चीज ये है, तीसरी चीज दोस्तों ये है, आप सभी को पता होगा कि इस एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट रखा गया है, पर्यावरण। ठीक है, तो आयोग के जो ऑफिसर हैं जो वहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है, ऊपर के अधिकारी, उनको लग सकता है कि आज से अगर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन की जाए जिसमें उन्होंने टॉपिक को कंफर्म कर दिया है कि आपके सिलेबस में बकायदा ये टॉपिक आ रहा है, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा है। ठीक है, और कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा टॉपिक दे दिया है, ये भी मैं देख रहा हूं। तो इस मतलब ये कंडीशन बन रही है कि चूंकि एक ही सब्जेक्ट है, इसमें आपको ना हिंदी पढ़ना है, ना आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, ना जीएस पढ़ना है, ना करंट अफेयर पढ़ना है, ना कोई यूपी स्पेशल पढ़ना है। तो ये सारी चीजें अगर होती तो हो सकता है कि आपका जो टाइम गैप होता है एग्जाम डेट का वो काफी लंबा हो जाता, 1-2 महीने का, 3 महीने का हो जाता, 2-3 महीने का हो जाता। लेकिन चूंकि एक ही सब्जेक्ट है और आपके पास लगभग 1 से सवा महीने का टाइम है, तो हो सकता है कि अधिकारियों को लग रहा हो कि एक सब्जेक्ट है तो एग्जाम करवाया जा सकता है, एक सब्जेक्ट बच्चे पढ़ लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा है, अब इनको बस काम काम
और काम दिख रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपका जो 12 मार्च को परीक्षा है ये कंडक्ट हो सकता है। कोर्स कैसे कवर करना है अगर ये जानना है तो आप लोग हमारा शाम तक का वीडियो का वेट कीजिए। मैं आपको शाम को सारी चीजें मैं डिटेल वाइज मतलब इस डेट को मैं ये टॉपिक खत्म कर दूंगा, इस डेट को मैं ये टॉपिक खत्म कर दूंगा, किस टॉपिक में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, इस पर मैं एक विस्तृत वीडियो लाने वाला हूं। तो आप सभी लोग उसका वेट कर लीजिए, वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग अवेल कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रहा हूं, कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर रहा हूं, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।